अच्छा स्टूडेंट, हमने अब क्या डिस्कस करना है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है एक पॉइंट चार्ज की वजह से डिस्कस करनी है। पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज़ अ पॉइंट चार्ज। अच्छा, तो अ पॉइंट चार्ज विद अ नॉन ज़ीरो मैस, पॉइंट पार्टिकल विद अ नॉन ज़ीरो मैस इज़ अ पॉइंट चार्ज। तो हमारे पास कूलम्स लॉ, हमने कूलम्स लॉ से ये सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ था। कूलम्स लॉ जो है वो हमें क्या कह रहा था कि अगर दो जो चार्जेस प्रेजेंट हैं तो वो उनके ऊपर फोर्स एक्ट हो रही है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो अगर यहाँ पे हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने सारी कैलकुलेट की है, तो हमने देखा कि एक चार्ज Q जो है उसके पास हम एक टेस्ट चार्ज Q0 लेके आ रहे हैं। तो ये जो चार्ज Q है इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अब ये कूलम्स लॉ के अंडर जो है ये फोर्स, कितनी फोर्स होनी चाहिए? ये फोर्स जो है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ द चार्ज Q इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 ओवर आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर। यूनिट वेक्टर तो लगाएंगे जो कि डायरेक्शन बता रहा है फोर्स की क्या डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रॉम द कूलम्स लॉ ये वैल्यू आ गई जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमने ये वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये फोर्स की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये हमने जब इस इक्वेशन में पुट की, एफ़ की वैल्यू ये सारी यहाँ पुट कर दी और Q0 जो है वो हमने नीचे एज इट इज़ ही लिख दिया। ये सारी वैल्यू यहाँ पे, ये सारी वैल्यू जो है ये इसकी हमने यहाँ पे पुट कर दी है और Q0 एज इट इज़ आ गया। अब ये वाला Q0 और ये Q0 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आर स्क्वायर क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है तो ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सिंपल Q रह गया, Q0 जो है वो कैंसिल हो गया। तो इंटेंसिटी क्या रह गई हमारे पास ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर। यूनिट वेक्टर आर मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इसकी डायरेक्शन के लिए लगाएंगे। सो दिस इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर आर है वो हम फिर से डिस्कस कर लें कि आर इज़ ए यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट चार्ज Q टू द टेस्ट पॉइंट वेयर Q0 हैज़ बीन प्लेस्ड, दैट इज़ द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टू बी अवेल्यूएटेड। जहाँ पे हमने उसकी वैल्यू अवेल्यूएट करनी है, फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू देखनी है, इसकी डायरेक्शन जो है वो Q चार्ज से Q0 चार्ज की तरफ होगी। ठीक है, सो दिस इज़ द यूनिट वेक्टर आर के उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। एक चीज़ मैंने आपको डिस्कस करनी है स्टूडेंट कि आप जो हैं अपनी बुक के ऊपर अपने नोट्स जो हैं वो खुद भी बना सकते हैं। वो जो आपके पास पैराग्राफ दिया गया है उसको डेफिनेशन की हेडिंग दे के उसकी जो आपने कैलकुलेट करना है, अगर फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो उसकी हेडिंग दे के, बाकी सारा मटेरियल सेम वही रहेगा, सिर्फ उसके अंदर आप हेडिंग जो है वो ऐड करते जाएंगे तो आपके नोट्स जो हैं बुक के ऊपर ही बन जाएंगे। यू डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ नोट्स। आपको किसी और नोट्स की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप बुक के ऊपर ही अपने नोट्स जो हैं बना सकते हैं। आपने जैसे हमने लास्ट आर्टिकल में देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन देखी, उसके ऊपर डेफिनेशन की हेडिंग दे दी। फिर उसके बाद आपने देखा कि उसके यूनिट क्या हैं, उसका फार्मूला क्या है, फार्मूले की हेडिंग दे दी, यूनिट की हेडिंग दे दी हमने। फिर उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं हमने उसकी हेडिंग दे दी। तो ये सारी हेडिंग टर्न बाय टर्न, फिर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे देंगे। ये हेडिंग्स बस हम बनाते जाएंगे तो आप जो हैं उसके नोट्स आपके खुद ब खुद जो हैं वो बनते जाएंगे साथ के साथ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फील्ड ऑफ फोर्स।